नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत में महिला शिक्षा। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। भारत में महिला शिक्षा। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में अधिक संतोषजनक नहीं रही है। विभिन्न युगों पर यदि दृष्टि डालें तो वैदिक युग को छोड़कर सभी युगों में महिलाओं को उनके सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया है। नारी शिक्षा के संबंध में यह विचारधारा प्रचलित रही है कि शिक्षा पर केवल पुरुषों का अधिकार है। महिलाओं का यही कारण है कि आज भी महिलाओं में शिक्षा या साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। वास्तव में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का चलन इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं जिन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है वह महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में दयनीय स्थिति को प्रकट करता है। 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर 8% थी, जो कि 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर 53% हो गई है। उपयुक्त आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि पहले की तुलना में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति पूर्व से उच्च है, किंतु यहाँ पर स्मरणीय है कि भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण समाजों में निवास करती है, जहाँ नगरों की तुलना में आज भी महिलाओं में साक्षरता की कमी है। एक लंबे समय तक भारत में शिक्षा को नौकरी से जोड़कर देखा जाता था तथा नौकरी करना स्त्रियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता था। घर से बाहर का कार्य उनके लिए वर्जित था। वह पुत्री, बहन, पार्टनर तथा माता पहले थी, उपार्जिका बाद में। महिलाओं को नौकरी करना परिवार के सम्मान के विरुद्ध माना जाता था। महिलाओं में अशिक्षा के कारण। तो भारत में जो महिलाओं में अशिक्षा के कारण है वो अनेक कारण है, वो इनका व्याख्यान इधर किया जाएगा। भारतीय समाज में एक लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा देना अनावश्यक समझा जाता रहा। इस अशिक्षा के कारण महिलाओं में अपने अधिकारों के संबंध में कोई जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई। वह अनेक अंधविश्वासों, कुसंस्कारों तथा सामाजिक कुप्रथाओं में बदल गई। भारतीय समाज में विवाह से पूर्व महिलाओं का कर्तव्य अपने परिवार के सदस्यों की सेवा करना तथा विवाह के पश्चात ससुराल वालों की सेवा करना अपना भाग्य मान लेती थी। भारत में सदियों से यह परंपरा चली आ रही थी। संक्षेप में महिलाओं की अशिक्षा के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है सामाजिक आर्थिक भेदभाव। महिलाओं की अशिक्षा का एक प्रमुख कारण समाज द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना है। सामान्यतः यह मान्यता है कि लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान लगाना एक प्रकार से धन को बर्बाद करना है, क्योंकि उन्हें गृह से संबंधित कार्य ही तो करने हैं। शिक्षा की नौकरी व्यवसाय से जोड़ दिया गया है। नौकरी या व्यवसाय करने वाले लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। इसलिए पहले शिक्षा पाने के लिए केवल लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। दूसरा कारण है लिंग आधारित भेदभाव। भारतीय समाज में लड़का और लड़की के प्रति भेदभाव की भावना पाई जाती है। यहाँ लड़कों के जन्म पर खुशियाँ बनाई जाती है, जबकि लड़की के जन्म पर परिवार में उदासी छा जाती है। जहाँ पर जन्म से ही लड़की के साथ भेदभाव की भावना हो, वहाँ पर लड़की का शिक्षा देना या उच्च शिक्षा देना एक असंभव सी बात लगती है। इस भेदभाव की भावना के कारण ही सदियों तक लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों से दूर रखा गया। यद्यपि आज इस मानसिकता में परिवर्तन हो गया है। धीरे धीरे लड़कियां शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही हैं। विद्यालयों का अभाव। आज की तुलना में पहले कन्या स्कूल, कॉलेजों का भी अभाव था, जिस कारण भी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध नहीं थे। गांव, छोटे कस्बों में तो इनका नितांत अभाव था। केवल कुछ नगरों में ही कन्या स्कूल थे, जिस कारण महिलाओं की साक्षरता बहुत कम थी। चौथा कारण है गृह कार्य में प्राथमिकता। महिलाओं में अशिक्षा का एक कारण परिवार और समाज में इस मानसिकता का पाया जाना है कि लड़कियों को तो केवल गृह कार्य तक ही सीमित रखा जाए। सिलाई, कढ़ाई, गृह सज्जा तथा पाक कला में निपुण होना ही लड़कियों की योग्यता के मापदंड बन गए हैं। विवाह के समय भी उस काल की लड़कियों को शिक्षित योग्यता का महत्व न देकर गृह कार्य की निपुणता को प्राथमिकता प्रदान की जाती थी। इसलिए उस समय समाज में लड़कियों का स्कूली शिक्षा के स्थान पर घरेलू शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसके अलावा सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। महिलाओं की शिक्षा का एक प्रमुख कारण अशिक्षा का एक प्रमुख कारण सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। भारतीय समाज में जो प्रथा, परंपरा या धार्मिक विश्वास आदि प्रचलन में है, वह भी महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित नहीं करते हैं। जो प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक अंधविश्वास जो हैं, वो भी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बाल विवाह। महिला शिक्षा का एक कारण समाज में प्रचलित बाल विवाह प्रथा भी है।
इस प्रथा में बालिकाओं का अल्प आयु में विवाह कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लड़कियों को अपना विकास करने, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता है। निर्धनता। निर्धनता भी महिला शिक्षा का एक कारण है। निर्धन माता पिता अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि लड़कियों को घर के काम करने पड़ते हैं। यदि वह स्कूल चली जाएगी तो फिर घर के काम कौन करेगा, छोटे भाई बहनों की देखभाल कौन करेगा, लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा। ये निर्धनता से संबंधित चीज़ें हैं। असुरक्षा की भावना। महिलाओं की अशिक्षा का एक और कारण उनकी असुरक्षा की भावना भी है। पर्दा प्रथा के कारण यह समझा जाता था कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, घर से स्कूल तक जाना सुरक्षित नहीं है, जिस कारण लड़कियां अशिक्षित रह जाती थी। इन सभी विवरणों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की शिक्षा एक गंभीर समस्या है। यदि सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल जाने वाली लड़कियों में 22% लड़कियां बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं, 46% लड़कियां 8वीं तक ही पहुंच पाती है और 32% लड़कियां हाई स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाती है। महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास। भारत में विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। इनका उल्लेख निम्न है। महिला शिक्षण केंद्र। बालिकाओं को शिक्षा के जोड़ने के लिए महिला शिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां पर कक्षा 5 स्तर तक की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बालकों को या बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें भी बहुत अच्छा कदम माना जाएगा इसको सरकार के द्वारा। इसके अलावा प्रहर पाठशाला है। प्रहर पाठशाला यानी शाम की कक्षाएं चलती हैं इसमें। प्रहर पाठशाला की व्यवस्था कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई है। इन महिलाओं को की सुविधाओं को ध्यान में रखकर सांध्यकालीन शिक्षा की व्यवस्था की गई, जहाँ 2 घंटे तक शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा महिला सहयोगी हैं। अनेक ऐसी बालिकाएं जो परिवार के छोटे भाई बहनों की देखरेख के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं, उनको स्कूल से जोड़ने के लिए महिला सहयोगियों की नियुक्ति किया गया है, जो स्कूलों से वंचित बालिकाओं को स्कूल से जोड़ती हैं। एनजीओ के माध्यम से, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यमों से 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं ने जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सकती है, उन्हें शिक्षा से जोड़ने का कार्य विभिन्न एनजीओ के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद। और ये अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।